बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बतौर मुसलमान स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की पुरजोर मजम्मत करते हैं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती, इमरान खान की पुरजोर मजम्मत, वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और तुर्की सदर तैयब एर्दोगान की भी पुरजोर मजम्मत। लेकिन क्या मजम्मत काफ़ी है? नजर काम में हूँ आसिम महमूद कलियात, आप देख रहे हो AMK न्यूज़। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि ये आलमी सतह के रहनुमाओं तक पहुँचे और उनको भी पता चल सके कि किस तरह जो स्वीडन के अंदर कुरान पाक की बेरुमती हुई है उससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई। नजर काम ईद के रोज़ स्वीडन के अंदर नौज़बिल्लाह कुरान पाक को जलाया गया और कुरान पाक की बेरुमती की गई, जिससे हम मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई। हम मुसलमान इस चीज़ का मुतालबा करते हैं कि जो स्वीडन के अंदर कुरान पाक को जलाया गया उसकी पुरजोर मजम्मत करते हुए हम लोग ये मुतालबा करेंगे कि जिन लोगों ने यह अमल किया है उनको करार वाकई सजा दी जाए। स्वीडन के अंदर कुरान पाक की बेरुमती, इमरान खान की पुरजोर मजम्मत, वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और तुर्की सदर तैयब एर्दोगान और दीगर लीडरान ने भी इसकी पुरजोर मजम्मत की है। लेकिन क्या मजम्मत काफ़ी है? नजर काम जिस वक़्त पाक पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ गुस्ताखाना खाके नशर हुए थे, तो उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने ना सिर्फ इसको आलमी सतह पे उठाया था बल्कि UNO के प्लेटफार्म पे उन्होंने ये जाके बताया था कि पाक पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी होती है उससे हमारे दिलों में तकलीफ़ होती है और जो दिल की तकलीफ़ होती है वो हार्ट अटैक का सबब बनती है। तो इस वक्त जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ हैं, इन पे भी ये चीज़ फ़र्ज हो चुकी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी पे भी ये फ़र्ज हो चुका है कि ना सिर्फ इसको खारजा सतह पे उठाया जाए बल्कि इसको UNO और दीगर बड़े बड़े प्लेटफार्म, इस्लामिक जो प्लेटफार्म है उन पे जाके ये चीज़ उठानी चाहिए और जो इसके खिलाफ करारदाद पेश करानी जो है वो मंजूर करानी चाहिए। और जिस तरह इस्लामिक फोबिया का डे आया था तो UNO को जाके ये बताना चाहिए कि आप लोगों ने UNO का दिन जो है वो मनवाया था और फिर इस्लामिक फोबिया के डे की क्यों मुखालफत की गई। नजर काम इस चीज़ को जाके UNO के प्लेटफार्म और दीगर जितने भी बड़े प्लेटफार्म हैं उनको उजागर करना होगा। ना सिर्फ जो सफ़ीर हैं इस वक्त फ्रांस के अपना स्वीडन के, उनको मुल्क बदर करना होगा बल्कि स्वीडन के खिलाफ आलमी सतह पर आवाज़ उठा के जो लोग इस वाक़े के अंदर मुलविस थे उनको करार वाकई सज़ा दिलवानी होगी। हम वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से ये मुतालबा करेंगे कि इससे पहले आप फ्रांस के सदर से भी जाके मिले, और ये वो फ्रांस के सदर थे कि जिन्होंने पाक पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखाना खाके अपने TV पे नश्र कर रहे थे। हम लोगों को उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा अफसोस और अरमान है, और अब भी अगर आप लोगों ने इसको आलमी सतह पर उजागर ना कराया तो हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे और इसके नतीजे आपको आने वाले इलेक्शन के अंदर वाज़े नज़र आएंगे। हम वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी ये मुतालबा करेंगे कि आप वज़ीर ख़ारजा हैं, आपने अगर खारजी सतह पर इस चीज़ को उजागर ना कराया तो आप भी एक पार्टी के चेयरमैन हैं और आपने भी यकीनी तौर पर आगे आने वाले इलेक्शन के अंदर आना है। इमरान खान वो वैध लीडर थे कि जिन्होंने UNO के प्लेटफार्म पे जाके तकरीर की और उस तकरीर का ये नतीजा निकला कि मुसलमानों के अंदर इस्लामिक फोबिया का डे मनाने की इजाज़त दी गई। काम इस वक्त की हुकूमत इस बारे में क्या सोच रही है और क्या कर सकती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम बसीयत मुसलमान इस चीज़ का मुतालबा करते हैं कि बतौर मुसलमान आप लोगों पे फ़र्ज है कि ना सिर्फ UNO बाकी के जितने प्लेटफार्म हैं उन प्लेटफार्म पे जाके इस चीज़ को उजागर कराएं और जो कुरान पाक की बेरुमती हुई है उसके खिलाफ करारदाद पास कराएं। आगे क्या होना है ये वक्त ही बताएगा। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।